हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो ये जो रीडिंग है ये है कार्मा। जो हम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जो भी चीज़ का क्रिएशन करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वही हमें लौट के आता है। जो हम देते हैं, चाहे अपने आप को दे, जो अगल बगल अड़ोस पड़ोस, जो भी क्रिएशन जो भी हमारा होता है वही हमें मिलता है, कई गुना मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो देखते हैं कि क्या आप लोग परेशान हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, दुखी हैं, कष्ट में हैं, लोग आपकी चीज़ें आपसे छीन रहे हैं, लोग समझते नहीं हैं, आपको आपके सपनों से दूर करते हैं, अपनों से दूर करते हैं, आपका हंसना खेलना अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, किसी कार्मिक से आप फेस कर रहे थे, तो देखते हैं पिछले जन्म का कोई कार्मा का बैगेज था, कुछ भी था, किसी भी रीजन से अगर आप फेस कर रहे थे, तो इस वक्त आप कहाँ से गुजर रहे हैं और आपके कार्मिक के साथ में क्या कार्मा खत्म हो गया है या अभी भी चल रहा है या अभी और आपको क्या करेंगे। तो देखेंगे कि जो लोगों ने भी आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, आपके बच्चों को, आपको, जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, उनके लव वंस को, पेरेंट्स को, सबको परेशान किए हैं, सोसाइटी, समाज में, काम में, हर जगह दखल अंदाजी करके अगर आपको रुलाए हैं, तो हाँ जी रुलाए हैं। यहाँ पे कोई जीनी एनर्जी यूज करता है, तो यहाँ तो जीनी कार्ड में है, बट बहुत सारे एनर्जी यहाँ यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे हेटर्स का क्या हो रहा है जो इस तरह की एनर्जी को सेंड करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर में और उसके सारा कुछ छीनते हैं, लूटते हैं। तो देखते हैं कि ऐसे लोगों का क्या हो रहा है, ऐसे कार्मिक लोगों का क्या हो रहा है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी कोई इंटरटेन पर्पज से देखिए। इसके भी आप पे कोई भी डिसीजन ना बनाए, और डिसीजन अगर ऐसा कुछ है तो प्राइवेट रीडिंग बुक करें, उसके तब डिसीजन ले। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जस्टिस आने के बहुत सारे चांसेस लग रहे हैं। और जो भी आपके हेटर्स हैं, तो हेटर्स जो है हैंगमैन, परमात्मा जो है उनको ऊपर पूरा लटका दिए हुए हैं। तो आपके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, तो इस वक्त जो है उनका सारा काम अटक गया है, दिमाग अटक गया है, चीज़ें अटक गई है, और उनको नॉलेज हो रहा है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ऐसा उनको हो रहा है। पेज ऑफ कॉइन्स, उनको लग रहा है कि बहुत ही अनाड़ी थे, बहुत ही शॉर्टकट को अपनाना चाहते थे, बहुत जल्दी रातों रात बनना चाहते थे, और चूंकि आप में कैपेबिलिटी रही होगी तो आपको नीचे गिरा के खुद उठ रहे थे। होता क्या है कि लोग किसकी टांग पकड़ के खींचते हैं? जो पीछे रहते हैं, क्योंकि वो आपसे आगे नहीं निकल सकते हैं, तो क्या करेंगे? आपकी टांग पकड़ के खींचेंगे, आपको गिराएंगे, गिराने के लिए किसी भी तरह के हद तक जाते हैं। तो ये उन लोगों का इस वक्त जो है काफ़ी मेच्योर सोल थे, मेच्योर व्यक्ति थे, मेच्योर थे। जस्टिस आपके लाइफ में आ चुका है, न्याय मिल रहा है। न्याय मिलता हुआ, जब न्याय मिल रहा है तो जो है इनको इनकी गलती का एहसास हो रहा है, इनको ज्ञान आ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इनके लाइफ में टावर बहुत जबरदस्त आ गया। टावर समझ रहे हैं आप? इनके अपने इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनका हेल्थ जवाब दे रहा है, इनका वेल्थ इनके पास नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, जहां कहीं भी जा रहे हैं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो है बेचैन है, बहुत ज़्यादा। अगर दूसरे की संपत्ति पे इनका हमेशा ध्यान रहता था, दूसरे की चीज़ों को छीनना चाहते थे। देखिए कार्ड यहीं चले रहे हैं, 4 ऑफ पॉइंट्स, हमेशा दूसरों, देखिए आपकी संपत्ति पे ऊपर से इनकी नज़र है, देख रहे हैं। तो हमेशा किसी भी एनर्जी को भेज के अगर आपकी चीज़ों को लेते थे, अटकाते थे, लटकाते थे। तो इस वक्त जो है इनका ये खेल जो है ख़त्म हो चुका है, और जो है ये काफ़ी बैड टाइम को फेस कर रहे हैं। तो जो बैड टाइम देते आए हैं, बुरा समय दूसरों को देते आए हैं, दूसरे का जीवन लिखते आए हैं, भाग्य विधाता बन के लिखे हैं, तो परमात्मा जो है अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, इनको जस्टिस आ चुका है, न्याय आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके हेटर्स, आपके विरोधी, आपके दुश्मन जो भी आपको सताए थे, इस वक्त जो है मतलब बेकदरी शब्द आ रहा है, बेकदरी, डिसरिस्पेक्ट इनको हर जगह मिल रही है। इनको कद्र बहुत करवानी थी, सबके सामने बहुत ऊंचा रहना था, नेम, फेम, पैसा, प्रॉपर्टी सब चाहिए था। दूसरे के पैसे को भी एनर्जी डाल के अगर छीनते थे, ब्लैक मैजिक, टावर का कार्ड ब्लैक मैजिक होता है, किसी भी तरह का करके दूसरे को अटका के लटका के छीनते थे। तो आज वहीं पे जा चुके हैं और बहुत बुरा समय से गुजर रहे हैं। इनकी चीज़ें रुक गई है, इनकी जो चीज़ें हैं सो रुक गई है। बहुत तेज़ी से अगर ये जाना चाहते थे, बहुत शॉर्टकट अपनाए थे, इनमें चोट सोल थे, बहुत शॉर्टकट अपनाए थे। तो यहाँ पे क्या है कि चीज़ें इनकी थम गई है, करना है एकदम थम गई है। जॉब हो, बिजनेस हो, कैरियर है, हर जगह इनको जो है थोड़ा सा अनसक्सेस का फेस करना पड़ रहा है। हैंग कंडीशन में आ चुके हैं, काफ़ी परेशान है, दुखी है, कष्ट में है, ये भी कार्ड आ रहा है। देखिए
तो काफ़ी दुखी हैं, परेशान है, कष्ट में है। क्यों? व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है। जो आपको इतना देर से बोल रहे हैं समय बदल चुका है, समय बदल चुका है, समय आपके फेवर में आ गए हैं। आप जो है ये करते करते बहुत खुश हो गए हैं। किसी भी जाल में कहीं पे भी आपको फंसा के रखे थे, पूरा नेट बुने थे, अब आप उसी को एंजॉय कर रहे हैं, उसी के ऊपर आप डांस कर रहे हैं, उसी को करना आ गया है, सीख लिए हैं। आपको एग्जाम्स था, आप लिए हैं, एग्जाम्स दिए हैं। इस वक्त जो है आपके पास ये जो पीछे से जो एनर्जी और टांगे दिख रहे हैं, आपके एंसेस्टर, आपके एंजल आपके सपोर्ट में है, आपको यहाँ से निकाल रहे हैं। जहाँ कहीं भी ये फंसा के उलझा के रखे थे, आप निकल रहे हैं। और ये बिजलियाँ जो आप पे गिरा रहे थे, ये उन बिजलियों का और उन तमाम चीज़ों को काफ़ी मतलब फेस कर रहे हैं। रोने वाली स्थिति है, काफ़ी मतलब दयनीय स्थिति है इनकी। और जस्टिस आने से, इनकी चीज़ें रुक जाने से, जो चाहते थे कि रातों रात बहुत रीच बन जाए, अमीर बन जाए, सबके नज़र में ऊंचा उठ जाए, लोग इनकी वाहवाही करें, तो इस वक्त जस्टिस आने से जस्ट उल्टा हो गया है। आपका नाम, नेम फेम जहाँ कहीं भी इन्होंने खराब किया था, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, जिस भी एनर्जी से खराब किया था, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। समय आपके फेवर में आ गया है और तो आप जो है अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं। और ये जो है इनका तो क्या ही बोले, इनका तो इस वक्त में जो भी इनका कमाया हुआ था, सब में परमात्मा ने बिजलियां गिरा दी हैं। और तूफान, साइक्लोन जैसी चीज़, अगर कहें कि टेबल जो है टर्न हो चुका है, स्थिति जो है बिल्कुल बदल चुकी है। जो ये खुद के बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। जो जाल आपके लिए बिछाए थे, बनाए थे, अटकाए थे, जिंदगी में आप नहीं निकलोगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप किसी से हेल्प मांग नहीं सकते हैं, आपको कोई हेल्प दे नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो है इस वक्त जो है परमात्मा सबकी देखते हैं, सबकी सुनते हैं। आपने सरेंडर किया है, आपने जो भी किया है, देखिए यहाँ पे जस्टिस एंड यहाँ पे जजमेंट, देखिए आपके सामने आ रहे हैं जजमेंट, जो भी किया है। तो एक रोशनी यहाँ से आप निकलते हुए, जो भी आपके लिए खराब किए थे, वो भी आपकी अपॉर्चुनिटी बन गई है। यहाँ पे अगर जो चीज़ आप लोगों को खराब किए थे, किसी भी तरह से चीज़ में बांधे थे, वही चीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई है। देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपकी संपत्ति में किसी भी तरह का इनका गलत नज़र था, प्रॉपर्टी पे नज़र था, किसी भी चीज़ों पे नज़र था, तो ये चीज़ जो है ये इनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो है देखते रह गए। परमात्मा आपके सपोर्ट में। आप हो सकता है पिछले जन्म में कहीं हीलर रहे होंगे, अब आप बहुत तेजी से काम को कर रहे हैं, एनर्जी आते जा रहा है। परमात्मा को आप लोगों ने सरेंडर किया है, परमात्मा आपको कई गुना बढ़ा के दे रहे हैं। आपके सोल का एग्जाम्स था, आप पास हुए हैं, चिंता मत कीजिए। देखिए जाल जाल जाल, आज कोई भी नेट में अगर आपकी जो उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को ये बांध रखे थे, आज इनका सब रुक गया। जस्टिस आने से इनका रुक गया, इनका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ रुक गया है। ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स इनको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स, इन्होंने आपको रोका, यूनिवर्स ने इनको रोका। देख रहे हैं किस तरह से सब वही कार्ड आ रहे हैं सब। तो इनकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ जो है आपको कभी रोके थे, आपको परमात्मा साथ में आ गया, जजमेंट आ गया, जस्टिस आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। आप चीज़ों को काफ़ी फाइट करके एक अच्छा खासा टक्कर दे के निकलते हुए और चीज़ों को चेंज करते हुए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं काफ़ी 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 अर्थ साइन भी बहुत ज़्यादा है, एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे जो टावर है स्कॉर्पियो, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सारे के सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। अगर आपके घर में कोई ओल्ड लेडीज थी, कोई जो जिनको पैसा का, प्रॉपर्टी सब उनके नाम था, किसी भी तरह का उन्होंने जालसाजी किए थे, ये किए थे कि आप उनके तरफ आओगे, तो ऐसे दुश्मन बेनकाब होते हुए, इनके हाथों से चीज़ें जाते हुए, कोई अगर पार्टनर पर्सन हो सकता है, लवर हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, यहाँ पे देवर हो सकते हैं, यहाँ पे पर्सन हो सकते हैं, यहाँ पे तो इनकी जो मदर जैसे लोग, मदर इन लॉ जैसे लोग यहाँ पे शामिल होंगे, ब्रदर इन लॉ जैसे लोग यहाँ शामिल हो सकते हैं, और यंगर ब्रदर, देवर जैसे कह सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं। पार्टनर भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आ रही, देखो पार्टनर शामिल हो सकते हैं, जी हाँ पार्टनर शामिल हो सकते हैं, ठीक है। दिखाते कुछ और थे, 10 ऑफ कप्स। अब जो है आपके साथ वो समय बिताना चाहते हैं, अब यहीं से लेना पड़ेगा, समय बिताना चाहते हैं और समय नहीं बिता पा रहे हैं, उनकी पोल पट्टी खुल गई है। तो और भी घर में जेठानी, देवरानी कोई होगी, वो लोग भी इसमें हो सकते हैं। आप परेशान मत हो। यदि हैंगमैन, इन लोगों को जो है काफ़ी नॉलेज का एहसास हो रहा है, इन लोगों को पता चल रहा है, चीज़ें खुल के आ गई है, मुँह छुपाते जा रहे हैं। आपको, आपकी ऑनेस्टी, आपकी उन्नति, तरक्की, आपका ग्रोथ जो है अब इनको पता चल रहा है कि क्या है। 2 कार्ड और लेना है तो मैं बीच से लेना चाहूँगी, प्लीज़ बताइए। हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आपको याद कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं। देखिए क्या आ रहा है, 8 ऑफ कॉइंस। तो जो चीज़ें आपसे छीने थे, कैरियर, कहीं जो भी, वहाँ पे आके फंस गए हैं। जस्टिस,
ये नाइट ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ सोर्ट्स देखिए कैसे बंधा हुआ, वहीं पे फंस गए। इनके पैसे प्रॉपर्टी अगर कहीं पे थे तो वो जब्त हो गए, वो निकाल नहीं सकते। इनके हाथ से चीजें हैं बट नहीं निकाल सकते, कांटों से भरा हुआ है। तो जो आपके लिए अगर ऐसा किए थे कि चीजें आप तक ना पहुंचे, तो इस वक्त जो है एट ऑफ सोर्ट्स, किसी भी तरह का जादू टोना तंत्रा मंत्रा, यहाँ मैंने बोली थी कि आपके पार्टनर पर्सन हो सकते हैं लवर, तो यहाँ देवर, भाई, जेठ, जिठानी, जैसे बोल दी, देवरानी, जो भी है। पार्टनर पर्सन मैरिड है तो मैरिड भी, एंड अनमैरिड है लवर तो लवर भी, ठीक है, लवर हो सकते हैं। तो और उनकी फैमिली भी इसमें शामिल है, तो मैरिड वाले की फैमिली और लवर जो है टॉक्सिक लवर है यहाँ पे। तो ये लोग जो है आपके हेटर्स हो सकते हैं, और आप जो है काफ़ी निकलते हुए आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है, ना पर्सन हो या लवर हो, अब आप उनको शर्म नहीं कर रहे हैं, अब आप अपना प्यार उनको नहीं दे रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है। आप अपनी बर्बादी अब उनके हाथों से नहीं निकलवा नहीं चाहते हैं कि उनकी आपकी बर्बादी उनके हाथों से हो। आपने रिश्ता जो काट रहे हैं, जो हट रहे हैं, तो उनको एक बेइंतहा पेन हो रहा है। देखिए डेविल, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, बेइंतहा पेन, क्योंकि एनर्जी ऊपर से आने लगती है। आप निकल रहे हैं, बच्चे वाले थे, एक्स्ट्रा अफेयर्स में थे, या मैरिड थे, या कुछ भी आपके पर्सन ने एक्स्ट्रा में गए थे, तो आप जो है छोड़ दिए और निकल रहे हैं। दी डेविल काफ़ी ऑब्सेशन है, किसी भी तरह का रेड मैरून सांप बना के कोई एनर्जी आपके ऊपर छोड़ सकते हैं। यहाँ पे वो जीनी एनर्जी आई थी तो जीनी को स्नेक भी बना के छोड़ सकते हैं। कोई ऐसी एनर्जी, योगिनी, तंत्रा मंत्रा, कोई भी धर्म का हो, ऐसे स्नेक बना के, क्या पता सपने में दिखता हो, हकीकत में दिखता हो, या रखे हो किसी एनर्जी को ब्राउन रेड कलर का स्नेक बना के, और इनसे काम करवाते हो। डेविल है ना, दुष्ट काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको समझ में आ गया है। तो पार्टनर हो, पर्सन हो, लवर हो, इन लॉज हो, आप उनसे पीछा छुड़ाते हुए, निकलते हुए, और आप जो है कार्मा, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपने बहुत समय को बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए हैं। आप लोग बहुत हीलर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग, और आगे सामने ही इस वक्त आपके सामने इनके घुटने टेक गए, मुंह छुपा रहे हैं। इनकी सच्चाई आपके आगे, इनकी सच्चाई पोल पट्टी खोलते इनको मुंह छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पावर के आगे इनकी पावर छोटी हो गई है। तो एक समय आप इनके पावर से डरते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, आपको समझ में नहीं आती थी चीज़ें क्या है। अब चीज़ें समझ में आ गई है, लोग समझ में आ गए हैं, रिश्ते समझ में आ गए हैं, चीज़ें समझ में आ गई है। तो अब आपके हेटर्स को मुँह छुपाना पड़ रहा है, अब इनको शर्म आ रही है। तो पूरी एक टॉक्सिक फैमिली कह लें जो आपके लिए लिखा गया था। किसी भी तरह का एग्जाम्स अगर था तो आप अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हो रहे हैं, हीलर बन रहे हैं। बहुत लोग हीलर बन चुके हैं, नहीं है तो बनेंगे, क्योंकि ओल्ड सोल है, पावरफुल सोल है, पावरफुल तरीके से, इसीलिए एनर्जी से आपका एग्जाम्स लिया गया है। और जो लोग दे रहे हैं, सोच लीजिए कि जो है यहाँ पे आप लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की और हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, और व्यूवर्स को क्या कुछ अलर्ट होने की ज़रूरत है, किस तरह का मैसेज देना पसंद करेंगे आप। दीजिए डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए मैसेज दीजिए। देखिए गाइज, यहाँ पे करोड़ों अरबों लोग होते हैं, सबकी तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकते ना। तो आप लोग अगर लगता है कि आपको आपके लिए रीडिंग होनी चाहिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए और अपनी रीडिंग को अपना बनाइए और इन्जॉय कीजिए। डेली रूटीन में रोज आता है, कार्मा अपडेट भी आता है, पार्टनर अपडेट भी आता है, डिवाइन मैसेजेस भी आते हैं, तो आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। देखिए पहला कार्ड ही क्या निकल के आया, जो भी फॉरगिव मी प्लीज, आई एम सॉरी। तो जो लोगों का कर्मा पूरा हो गया, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, आपको समझ में रिश्ते आ गए हैं, इनका मुखौटा उतर गया है, अब इनको आपके हेटर्स को फेस छुपाना पड़ रहा है, तो ये लोग माफी मांग रहे हैं, उल्टा लटक गए हैं, इनके काम नहीं बन रहे हैं। पास्ट लाइफ आपके एनेमीज है, पास्ट लाइफ एनेमीज, पिछले जन्म का कोई लेन देन है, कैरी कर रहे हैं पास्ट लाइफ का, पिछले जन्म का। तो देखते हैं और क्या कुछ है, और देखते हैं। इनकी नफरत करने की आदत है, और तो यू ट्राई टू अवॉइड देम। तो जैसे मैंने बोली, आप लोग जान गए हैं, पहचान गए हैं, रिश्ता जो है इनसे पीछे छुड़ाते हुए, अपना प्यार नहीं देते हुए, तो दे आर क्रिएटिंग मोर ड्रामा, बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं। जब आप दूर जा रहे हैं तो आपको दूर जाने भी देना नहीं चाहते हैं, आप इनसे कोट कट कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं इनको। आपको पहचान चुके हैं कि आपके हेटर्स कौन है। तो यहाँ पे देखिए को बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लवर को वर्कर्स हो सकते हैं, जो सेंडिंग एविल एनर्जी भेज रहे हैं, ओल्ड लवर हो सकते हैं, को वर्कर्स हो सकते हैं, कंपटीशन जो आपका टांग पकड़ के खींचना चाहते थे। पार्टनर अगर कंपटीशन है तो पार्टनर, देवर, भाई, बहन, कोई भी यहाँ पे देवरानी, जिठानी होता है ना कंपटीशन, घर से लेके बाहर तक आप कार्मिक को फेस कर रहे थे। ठीक है, और देखते हैं, आपका ऑरा बहुत सुंदर है, इसीलिए ये हेटर्स जो है यूँ समझो कि आपका एग्जाम्स लेने के लिए भेजे गए थे। आपको ज़्यादा यहाँ एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा को सरेंडर करना है, अपनी एनर्जी जानना। तो और 3-4 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। वो लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं
जो चाहते थे कि आप मर जाएं, और आपको पता चला है कि आपके ऊपर डेथ टावर भेजे थे, टावर जैसी एनर्जी आपके ऊपर लगाए थे, आपके अपनों को मारे होंगे, बहुत लोगों को एनर्जी वाले मार ही देते हैं। मिडनाइट में हार्ट अटैक हुआ होगा, मिडनाइट में आपके घर से लोग गए होंगे, आपके ऊपर भी मिडनाइट अटैक होता होगा, आपको भी बार बार टॉयलेट जाने को होता होगा, फर्श पे पैर फर्श पे रखो तो ये डेविल एनर्जी, रेड स्नेक हो सकता है आपको अटैक करता हो। और टॉयलेट में, कॉमोड में, कहीं पे भी हेटर्स ने जगह नहीं छोड़ी है, खाना पीना, बालकनी के ग्रिल कह लो, डोर कह लो, बेड कह लो, मैट्रेस कह लो, बहुत तरह से आपको प्रताड़ित किया। तो आप समझिए बहुत पावरफुल थे, एकदम पावरफुल हीलर रहते हैं आप। इनका मुखौटा उतर गया है, इनका मुखौटा उतर गया है, पास्ट लाइफ कार्मिक पर्सन रहे होंगे। और देखते हैं अब क्या है और क्या कुछ है, बताइए यूनिवर्स। आज ऐसे ही ले रहे हैं, देयर माइंड इज ब्लॉक विथ रिवेंज थॉट। तो इनको बदले की भावना से जो है पागल हो रहे हैं कि क्योंकि इनका अब चीज़ें भी सुधर नहीं रही है, और क्या कर रहे हैं, चीज़ें भी नहीं सुधर रही। और 2-3 लेंगे तो देखिए परमात्मा कैसे देते हैं, ज़्यादा लेना है तो 2-3 ही क्यों लोगे। यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज। आप कंटिन्यू जीतते जाएंगे और ये हारते जा रहे हैं। तो इनका माइंड जो है फ्रस्ट्रेट हो गया है, बदला लेना चाहते हैं आपसे, बिल्कुल बदला लेना चाहते हैं। और अब आप ये सारे कार्ड उल्टे आए हैं तो इसका लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ये सारे हेटर्स के ऊपर चले गए हैं, जो भी आपके अपॉर्चुनिटीज़ थे, जो भी चीज़ें आपके ख़राब हो रहे थे, तो इस बार जो है चले गए। आप जेलस करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब रिटर्न में जा रहे हैं और लोग उनसे अब जल रहे हैं, हेट कर रहे हैं, क्योंकि जेलस थे ये लोग आपसे। तो इनका ऑरा जेलस, ये आ गया तो चलो आ गया। तो आपको कोई भी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, फाइनल लॉस करवाना चाहते हैं, जिससे इनका माइंड सुकून मिले, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है। ये आ रहा है, ये वो चीज़ इनको नहीं मिल रहा है ना। तो कलेक्टिंग कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन आपका, और ताकि आपको ये लवर्स जो है, ऐसी एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी, ताकि आपको ब्लैकमेल कर सकें। आप अगर किसी प्रेजेंट एनर्जी में है, प्रेजेंट पार्टनर के साथ हैं, तो वो रिश्ता यहाँ ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। स्पाइंग और सोशल मीडिया, बहुत सोच समझ के अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पे आप लोग यही करें, और बहुत सोच समझ के रिलेशन में जाए तो फोटो खिंचाना, कुछ करना बहुत सोच समझ के करें। यहाँ पे जो है ना, आपके लिए डेथ स्पेल इन्होंने किया था, क्योंकि ये पे मेरा नज़र गया है। तो जहाँ नज़र चला जाए तो इन्होंने स्पेल मैंने बोली बहुत लोगों का जान लिए होंगे मिडनाइट में, 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 11 बजे। तो माई स्पेल, माई एविल स्पेल काउज डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू। तो आप क्यों नहीं मर रहे हो, क्योंकि आपको बार बार मार रहे हैं लोगों को, एक बार में ही लोग मर गए, आप क्यों नहीं मर रहे हो। तो इसलिए नहीं मर रहे हो क्योंकि आप इनको पानी पिलाने आए हो, आप कंटिन्यू इनके ऊपर जीतने के लिए आए हो। पहले आप रोए हो, धोए हो, अब आप इनके ऊपर जीतेंगे, मुंह छुपा रहे हैं, और आप मर जाओगे तो फिर इनको पनिशमेंट टावर कहाँ से मिलेगा। तो ये भी देखो ना। तो इनके पास बहुत सारे सेक्सुअल मल्टीपल ऑप्शंस रहे हैं, तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो लोगों को फंसाएंगे, करेंगे, क्योंकि ये कब ये कह लो कि पास्ट लाइफ है। तो जिनके जिनके बच्चे हैं, अपने बच्चे को भी आप कंट्रोल करें, बच्चे की कैरियर, एजुकेशन सब खराब करना चाहते हैं। और आपके बच्चों का अब आपसे नहीं सक रहे हैं, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, तो बच्चे के ऊपर जो है ये हार्म कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। ये क्या आ रहा है भाई। तो मास्टर मैनिपुलेटर, चार्मर, बहुत ज़्यादा हैंडसम ब्यूटीफुल रहे होंगे, तो लोगों को फंसाना, तभी ये मल्टीपल टाइम सेक्सुअल पार्टनर है। और यूनिवर्स अगर आपकी कोई खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि को रोक के रखी है, आपको लग रहा है क्यों नहीं आ रहा है, हम इतना काम कर रहे हैं, तो आएगा। क्योंकि अभी जो है हो सकता है इनकी बहुत सारे पावर हो जो आपकी अच्छी चीज़ों पे अटैक करके ख़राब कर दे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सही समय पे आपको वो चीज़ मिल जाएगा। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपका आया हुआ है, अभी सही राइट टाइम नहीं है, इसीलिए यूनिवर्स जो है इनको आपसे दूर रखी है, रोक के रखी है। और ये लोग जो आपके नियर डियर है, ऐसे लोगों से आपको बचना है। कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं तो बच के लें, सोच समझ के लें। और आपको चीज़ों को जो है ना, आपको इतना जल्दी जो है इनसे हर चीज़ शेयर नहीं करना है। और आपके ग्रोथ को देख के, अगर ये जलते थे तो इस वक्त जो है इनके ग्रोथ को देख के दुनिया जल रही है। अब जो है इनकी ग्रोथ अब रही कहाँ। अब ग्रोथ से जब इनकी नीचे जा रहे हैं तो इनको काफ़ी फेस दिखाना, शर्मसार हो रहे हैं। जो आपको बीमार रखते थे, इनके फैमिली में काफ़ी जो है लोग बीमार रह रहे हैं, डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, अल्ट्रासाउंड के चक्कर काट रहे हैं, आईसीयू रूम के चक्कर काट रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है। और क्या कर रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेड बॉडी स्क्रैच एंड वुंड आपको दे सकते हैं कि ऐसा सडन से। तो आपको क्या करना है, स्पिरिचुअल बात लेना है, ठीक है। अभी भी जिनके कार्मा नहीं पूरे हुए हैं, सबके कार्मा तो पूरे नहीं होंगे ना,
कुछ अभी मुझे वो भी वाइब्रेशन आ रहे हैं। तो जिनके इनकम्प्लीट है, आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, परमात्मा को सरेंडर करना है। वो कोई मंत्रा चैंटिंग, वो चीज़ें जो आपको सुकून देती है, और किसी न किसी से अगर ऐसा है तो हीलिंग ले सकते हैं, परमात्मा से संपर्क कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के तीर्थ स्थान का जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग माइंड गेम खेलेंगे और कहाँ जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट होके जाइए। और जिनके साथ जा रहे हैं कहीं, वही तो आपका हेटर्स नहीं है, इसको ध्यान रखना है। तो योर ग्रोथ एंड सक्सेस इज किलिंग देम। तो आप जब जाते हैं आपका ग्रोथ आता है, जिसको देख के ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जलते हैं। और ट्रिकरी एनर्जी से खेले हैं, ये जो भी एनर्जी था ये ट्रिकर है, एनर्जी किसी की सगी नहीं होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी भी लगता है अब आपके साथ और उनके साथ खेल रही है। एनर्जी अगर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं लेती है, क्योंकि आप मार के भगाते हैं, कार्मा पूरा हो गया है, तो वहाँ जाके झूठ बोलती है, ठीक है। तो ये एनर्जी भी इस बंदी का जो है ना बर्बादी लिख रहा है, जो भी अगर इस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो मल्टी टैलेंटेड है, ये इनको काफ़ी जो है मार रहा है। आप आए हैं उनको घुटा घुटा के मारने के लिए, ध्यान रखना। आपको परमात्मा ने भेजा है कि आप उनकी ऐसी की तैसी वाट लगाएं। तो क्या करना है, टेक स्पिरिचुअल बाथ टू क्लीन सौरा, जैसे मैंने बोली, नहाते रहिए, स्पिरिचुअल बात लेते रहिए, सॉल्ट वाटर से बार बार नहाते रहिए, कुछ ऐसी चीज़ें आप यूज करिए। और काफ़ी आपसे जेलस है, हेट्रेड पर्सन है, और कुछ भी आपको बुरा, जो लोग निकल गए हैं, फिर भी ये आपको ऊपर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है, जो लोग करवा रहे हैं उनको और उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी ट्रिकरर्स, जो स्पिरिट बिहाइंड है, जिस स्पिरिट से ये काम करवाते हैं, जो एनर्जी को भेजते हैं, आपका तो करते करते हैं, अब आपका नहीं कर पा रहे हैं, आप हीलर बन चुके हैं, आप हीलिंग ले रहे हैं, आप परमात्मा के आगे सरेंडर कर रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थान जा रहे हैं, तो सडन आपका ग्रोथ आता होगा। जब आप जाना रोक देते होंगे तो आपका ग्रोथ डाउन हो जाता होगा। हीलिंग लेते होंगे किसी भी तरह का, तो किसी भी तरह का आप अटोनमेंट लेते होंगे तो आपका ग्रोथ आता होगा, रोक देते होंगे तो आपका ग्रोथ चला जाता होगा। तो ये जो चीज़ें जो चल रही है, ये आप पिटाई खा रहा है स्पिरिट। और ये जो है, जो भी गंदी वाली एनर्जी जो इसने डिमोन एनर्जी जो लगा रखी है, जो भी है लगा, दूसरे प्रोफेशनल से लगवा रहे हैं, ये अब खेल रहे हैं, क्योंकि ये खा रहे हैं पिटाई। अब वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी इनकी आव भगत तो होगी नहीं, काम करके नहीं जाएंगे, तो काम करवाने के लिए इनको रखे रहते हैं। तो यहाँ पे जो है इनका बुरा हाल है। तो इधर झूठ, उधर झूठ, यहाँ झूठ बोलो, वहाँ झूठ बोलो, रॉन्ग ये दो, मतलब क्या बोले, इन्फॉर्मेशन दो। तो बड़े बड़े हीलर होते हैं तो टेटुआ दबा के निकाल देंगे, वो तो मात्र ये से निकाल लेते हैं, बकवा लेते हैं। और जो ऐसे होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, कंटिन्यू आप मंत्रा चैंटिंग करते रहिए, भगवान के आगे सरेंडर कीजिए। ऐसे मेरे को आ रहा है, साईं बाबा को मानिए। साईं बाबा जो है सारे धर्म के हैं। और साईं बाबा को आ रहा है कि आप साईं बाबा जैसे शिरडी हो सके तो हो के आइए, और इस स्पिरिट को बोलिए कि शिरडी में ही रख ले, कहीं पे भी रख ले। जो भी व्यक्ति है, हेटर्स हैं, कभी आपके पास कहीं भी बड़े स्थान पर जाइए तो यही बोलिए जो मेरे लिए अच्छा है वो करे। और जो दुष्ट मिजाज लोग हैं, दुष्ट रिश्ते हैं, कोई भी रिश्ता किसी भी कार्मिक को जो नुकसान कर रहा है तो उससे मुझे दूर कर दें, ठीक है। आराम से दूर हो जाइए, और क्या ही कर सकते हैं ऐसे लोगों से, ठीक है। और सहने की शक्ति दें, कैपेसिटी दें। और जो लोग निकल गए हैं, किसी भी तरह का घमंड ना करें, अहंकार ना करें, अपने ग्रोथ की तरफ जाएं, फ्लेक्सिबल रहें, औरों को भी उठाएं जो लोग नीचे हैं, और खुद भी उठें, और खुश रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को इजीली जाने दीजिए, एंटरटेन पर्पज से देखिए। और लगे कि ये सब कुछ हो रहा है तो तुरंत जो है आप प्राइवेट रीडिंग बुक करें, और वहां से जो सजेशन आता है उसको आप पूरा डीपली लें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू ऑल एंजल, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, डिवाइन पावर, थैंक यू।